हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा मेरे बहनों भाइयों। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त चेतावनी दे दी है। पाकिस्तान से सिर्फ पीओके और आतंक पर बात होगी, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, टेरर और टोक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, आतंकी कहीं भी छिपे होंगे घुसकर मारेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या चेतावनी दी है वो देखिए। पानी और खून एक साथ कभी नहीं बह सकते हैं और इसी के साथ बड़ा संदेश है कि टेरर और टोक एक साथ नहीं हो सकती है, यानी कि यह हमेशा से कहा गया है भारत की तरफ से, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता है। जब तक आपके यहाँ से टेररिस्ट खत्म नहीं होंगे, टेरर खत्म नहीं होगा, आतंकी कहीं भी छिपे होंगे घुसकर हम मारेंगे। तो जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक ना कोई ट्रेड होगा ना कोई बातचीत होगी, और अब बातचीत जो होगी वो सिर्फ पीओके पर होगी। तो ये बड़ी चेतावनी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई है। और उसके बाद यहाँ पर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा भी ली गई है, जिसमें भारत की सीमा पर वार भारत ने पाक के सीने पर वार किया। 100 से ज्यादा आतंकी, 100 आतंकी जो हैं वो ढेर कर दिए गए हैं। आतंक के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। आतंक के खिलाफ भारत की नीति ऑपरेशन सिंदूर था, जिसका मकसद आतंक को जड़ से उखाड़ना था। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं था, सिंदूर हटाने का अंजाम आज हर आतंकी जान चुकाकर भुगत रहा है। और वाकई में जो सिंदूर हटाया गया उसी का ये अंजाम जो है वो दिया गया है। जो आतंकियों की जान गई है और उन्होंने अपनी जान चुकाकर जो है यहाँ पर सिंदूर का महत्व समझा है। अब देखिए किस तरीके से पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। ऑपरेशन सिंदूर का महत्व क्या था वो बता दिया है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कितना कामयाब हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या क्या हुआ, ये एक एक बारीकियां जो हैं वो बताई गई हैं। पीओके 13,297 वर्ग किलोमीटर है इलाका, और पीओके का ये इलाका 13,297 किलोमीटर का है। अब सोचिए पीओके की आबादी कितनी है। पीओके की आबादी करीब 44 लाख है और मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी है। पीओके में कुल 10 जिले हैं, माफ कीजिएगा, पीओके में कुल 10 जिले हैं। आप सोचिए ये पूरा एरिया है और ये पीओके जो है वो भारत का ही अंग है, जिस पर कब्जा पाकिस्तान ने किया है। और लगातार वहां की जो जनता है वो भी चाहती है कि हिंदुस्तान के पास हम जाएं, हिंदुस्तान की सरकार जो है वो हम पर रहे, वो काबिज हो हम पर, क्योंकि पाकिस्तान से पूरी तरीके से वहां के आवाम जो है वो भी परेशान है। अधिक जानकारी के लिए अब रुक करेंगे हमारे सहयोगी अजय चांडियाल का। अजय, बड़ी चेतावनी, बड़ा संदेश दे दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर कितना महत्वपूर्ण था, क्या इसका महत्व था, इसके नाम का क्या महत्व था, क्या क्या इसके जरिए जो है वो अंजाम दिया गया, ये विस्तार से बताया गया। इसी के साथ टेरर, टॉक और ट्रेड, इसको लेकर भी बड़ी चेतावनी देश के प्रधानमंत्री ने दी है पाकिस्तान को। देखिए अभी कुछ घंटे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने एक संबोधन किया था देश के नाम और बताया था कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था, कैसे किया गया, कहां किया गया, किसके खिलाफ किया गया। और ये भी बताया कि अगर कोई इस चीज़ को ना सोचे कि यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर जो है खत्म हो गया है, कोई यहाँ पर न्यूक्लियर की धमकी ना दे, क्योंकि भारत अपने लोगों की, अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ ही घंटों के बाद जो है प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद वो खुद जो है वो आदमबेस गए थे। और अगर वही बात की जाए तो कश्मीर में 3 आतंकियों को जो है वो न्यूट्रलाइज कर लिया गया लश्कर तोयबा के साउथ कश्मीर में। ये बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि देश के दुश्मन चाहे भीतर हैं या फिर सरहद के पार बैठे हैं, उनको उन्हीं के तरीके से जो है जवाब भी दिया जाएगा, उन्हीं के तरीके से उसको सिखाया भी जाएगा कि कैसे देश की रक्षा की जाती है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो आतंकी संगठन जो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजकर जम्मू कश्मीर में शांति बहाली को खराब कर रहे थे, उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन हुआ और इसी को आगे भी बढ़ाया जाएगा। सरहद पार जो कोशिशें की जा रही थी उसको भी एक संदेश दे दिया कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर जो है वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हाथ पैर फूले हुए हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के हाथ पैर फूले हुए हैं। बड़ी चेतावनी ये दी गई है। इसके बाद क्या बदलाव जो है वो आपको नजर आ रहा है सीमावर्ती इलाकों में? जम्मू कश्मीर में आप लगातार देखते रहे हैं तस्वीरें बदलती हुई, तो फिलहाल क्या बदलाव वहां पर नजर आ रहा है इसके बाद?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड पर बदलाव ये है कि आप देखें तो सरहद पर जो लोग हैं वो वापस अपने घरों की ओर लौटे हैं। एलओसी पर जो लोग लगातार निशाना बने थे और कहीं ना कहीं दहशत का माहौल था, उन लोगों ने अपने घरों की ओर वापस रुख किया है और वापस एक रौनक लौटी है और ये सिलसिला शुरू हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जब हम खुद ग्राउंड पे गए तो लोगों से बातचीत हुई तो लोग इस चीज़ को लेकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो किया है वो एक सबक दे दिया पाकिस्तान को कि हम कहीं भी घुसकर कहीं भी कैसे भी अपना एक्शन कर सकते हैं अगर भारत के लोगों पर कोई भी विपदा आती है तो इसलिए लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिली है। इसी वजह से लोगों के ने कल प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद से ही घर वापसी का सिलसिला शुरू किया। हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो बेघर हो गए थे पाकिस्तानी शेलिंग के चलते और उनको वापस पहुंचाकर एक सुरक्षित एटमॉस्फेयर जो है बनाने का पूरा प्रयास जो है वो सरकार सेना ने किया है और सरकार उसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने है, उसका रुख करेंगे, उसके बाद अपडेट आपसे लेंगे। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन केलर शोपियां में एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। तीनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। लश्कर के आतंकी यूसुफ अदनान मारे गए हैं। बड़े स्तर पर यहां पर सेना का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। पहले एक आतंकी को ढेर किया गया था, खबरें आई थी, उसके बाद अब खबरें हैं कि 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर अभी भी यहां पर जारी है। तो कई आतंकियों के होने की खबर ये बताई जा रही थी। अजय, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस सर्च ऑपरेशन को लेकर? 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, कितने आतंकियों को घेरा हुआ था, कितने आतंकी यहां दुबके हुए थे और क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, बिल्कुल लश्कर तैयबा के 2 से 3 आतंकियों के यहाँ होने की खबर मिली थी सुरक्षा बलों को, जिसके बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और सेना ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके इस ऑपरेशन को शुरू किया। अदनान और यूसुफ के साथ एक और आतंकी जो है इस इलाके में छुपा था। ये साउथ कश्मीर का इलाका है, पहलगाम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है और इस चीज़ का अंदेशा सुरक्षा बलों को हमेशा रहा कि इस इलाके में जो छुपे आतंकी थे वो अभी भी इस इलाके में छुपकर कहीं ना कहीं किसी और वारदात को अंजाम देने की फिराक में हो सकते हैं। तो उसी के चलते जो है प्रशासन की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया और कुछ ही घंटों के बाद जो है 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ये आतंकी अदनान और यूसुफ जो कि इस इलाके में लश्कर के लिए काम कर रहे थे, लगातार सक्रिय थे और उनको जो है वो मार गिराया गया है। लश्कर तैयबा के आतंकियों को एक बड़ा नुकसान जो है इस इलाके में किया है और लश्कर के ही आतंकियों ने पहलगाम में भी आतंकी हमले को अंजाम दिया था। अब जाँच होगी तो जाँच में ये भी पता लगाया जाएगा कि जो पहलगाम में हमला हुआ था क्या इन आतंकियों का उसके साथ कोई लिंक था, क्या ये उसमें सहयोग में थे, ये उन आतंकियों के संपर्क में थे या क्या थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो जांच होगी। मगर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहला ऑपरेशन ये कहा जा सकता है हो गया है और कहीं ना कहीं ऑपरेशन किलर में एक बड़ी सफलता सेना को हासिल हुई है। बिल्कुल बड़ी सफलता हासिल की गई है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर इससे ज़्यादा जानकारियाँ कुछ हासिल हो पाई हैं क्या? जो ये आतंकी पकड़े गए हैं, आसपास कोई सामग्री जो है वो अगर मालूम पड़ती हो या फिर इसके अलावा अब जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उस बीच ये सर्च ऑपरेशन, उस बीच ये आतंकियों का ढेर होना और ये कार्रवाई, हालांकि यहाँ पर मुठभेड़ जो है ऐसी पहलगाम से पहले से होती आई है अजय, लेकिन फिलहाल जो ये मुठभेड़ हो रही है बहुत जल्द ये नेटवर्क जो अंदर चल रहा है इसका भी खात्मा जरूरी है। देखिए, बिल्कुल अगर कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में आतंक को ख़त्म करना है तो सबसे पहले आतंक के नेटवर्क को उखाड़ फेंकना होगा। उसी को लेकर बड़ी कवायद चल रही है। कल भी जो यूएपी के तहत जो लोग कहीं ना कहीं आतंक के समर्थक हो सकते हैं उनको गिरफ्तार किया गया था, उनके वहाँ पे रेड हुई थी। उसी तरह से अगर आप देखें तो लगातार ओवरग्राउंड वर्कर के पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। तो ये मकसद बड़ा साफ है, पहले ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को उखाड़ फेंकना और उसके बाद आतंकी जहाँ भी जानकारी मिलेगी वहाँ पर उनको मार गिराना, उनको घेर कर उनको न्यूट्रलाइज करना। इसके पीछे की वजह यही है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर की शांति बहाली को जो ठेस पहुँच रही है, जो उसको रोका जा रहा है, उसके पीछे ये आतंकी हैं। पाकिस्तान इन आतंकियों के जरिए पैसे की लालच देकर इन आतंकियों को यहाँ भेजकर कई बड़े हमलों को अंजाम देते हैं। जैसा पहलगाम में टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर हमला कराया, उससे पहले यात्री बस पर हमला करवाया गया था। तो ये तमाम जो उनकी कोशिशें हैं वो ये हैं कि कश्मीर की इकॉनमी जो है उसको डिरेल किया जा सके। दरअसल हो क्या रहा है कि कश्मीर में जब सैलानी बहुत ज़्यादा आते हैं तो कश्मीर के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी इकॉनमी बेहतर होती है
उनकी इकॉनमी बूस्ट करती है, उनकी ज़िंदगियां बेहतर होती हैं और पाकिस्तान को लगता है कि अगर ज़िंदगी बेहतर हो गई तो उन्हें पाकिस्तान के पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान जो लालच देकर अलगाववाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर यहाँ पैसा भेजता था, वो पैसा जो है उसके कोई काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान की मंशा जम्मू कश्मीर में शांति बहाली को भंग करना, टूरिज्म को ख़त्म करने की है। बिल्कुल अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बस कुछ पलों में वापस लौटेंगे, उसके बाद और भी महत्वपूर्ण खबरें सामने, उनका रुख करेंगे। खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने है। पाकिस्तान ने 11 सैनिकों की मौत की बात को कबूल कर लिया है। पाक का दावा है कि भारतीय हमले में 11 सैनिकों की मौत हुई। सेना के 6 थे इसमें शामिल, एयरफोर्स के 5 सैनिकों की मौत हुई है। पाक एयरफोर्स के 2 सीनियर टेक्नीशियन की भी मौत हुई है। सिपाही निसार की भारतीय हमले में मौत हुई। सिपाही मोहम्मद अदिल अकबर की भी मौत हुई है। नायक अब्दुल रहमान की मौत हुई है। सेना के लांस नायक दिलावर खान की भी मौत हुई है इसमें। तो ये अब नामों के साथ साथ स्वीकार कर लिया है पाकिस्तान ने कि हाँ, हमारे सिपाहियों की मौत हुई। पाकिस्तान ने कबूली है 11 सैनिकों की मौत। अजय, 11 सैनिकों की मौत को कबूल किया है पाकिस्तान ने। हालांकि आंकड़ा जो है वो इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिलहाल 11 की बात को कबूल कर लिया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से लगातार आप देखें तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियां चल रही थी, उसके खिलाफ जब ऑपरेशन हुआ तो पहली भारत की कोशिश वहां पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की थी। मगर जब पाकिस्तान उसके आतंक के समर्थन में खड़ा हुआ और उसने यहां पे सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की, तो उसके बाद कार्रवाइयां हुई हैं। जो जानकारियां हैं वो लगभग 50 से 60 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं इसमें मारे गए हैं। मगर पाकिस्तान इसको मानेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि इसको मानकर वो सीधे तौर पर अपने देश के आगे नज़रों में क्या झुक जाएगा, क्योंकि वो पहले से लगातार TTP और BLA के हाथों बहुत मार खा चुका है। तो ऐसे में उसे छुपाने की कोशिश जो है पाकिस्तान की है। मगर गनीमत यह है कि पाकिस्तान इतना भी मान गया कि हमारे एयरफोर्स और सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। अब सिलसिला शुरू हुआ है। आप देखिए आगे आगे पाकिस्तान इन चीज़ों को खुलासा करेगा कि कौन कौन कैसे कैसे कहाँ कहाँ जो है वो मारा गया है, क्योंकि जिस तरीके से इनपुट है, पाकिस्तानी सेना के कई बंकरों को तबाह किया गया है, कई स्टेशन जो हैं उनके कैंप जो हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, और एयरफोर्स पाकिस्तान की जो है उसके 12 एयरबेसेस जो हैं उनको नष्ट किया गया है भारतीय एयरफोर्स की कार्रवाई में। बिल्कुल, इसके अलावा बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को हुआ है, लेकिन स्वीकार पाकिस्तान को भी करता नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्या और नुकसान जो है वो देखा जा रहा है इस तरीके से। देखिए, पाकिस्तान को इस कार्रवाई में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आपको बताऊं कि अगर भारत चाहता तो पाकिस्तान के कई ठिकानों को, लोगों को निशाना बना सकता था, मगर एक प्रोफेशनल आर्मी होने के नाते पाकिस्तान के सिर्फ जो एयरबेसेस थे, पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने थे, जिन जगहों से पाकिस्तान सेना जो है भारतीय इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी, उन्हीं पर यह कार्रवाई की, और उसी का नतीजा है कि पिन पॉइंट टारगेट करके उन लोकेशंस को टारगेट करके उनको नष्ट किया गया। चाहे वो बहावलपुर के लॉन्च पैड हों, टेरर कैंप्स हों, या फिर बाकी जो 9 टेरर कैंप जो है वो नष्ट किए गए। उसके साथ साथ 12 एयरबेस हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के, उनको नष्ट किया गया है। पाकिस्तान के कई बंकर सेना के LOC पर जो लगातार जो आम लोगों को निशाना बना रहे थे, उनको तबाह किया गया है। बिल्कुल अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल बड़ी जानकारियां सामने हैं, उन पर भी अपडेट आपसे मिलेंगे। भारत से निपटने के बाद बौखलाया पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में तेज कर दिया है अब अपना दमन। बलूच आंदोलन को कुचलने के लिए सैकड़ों सैनिक भेजे गए। पाक ने बलूचिस्तान में निकालनी शुरू कर दी।